हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्षा सिवरे और आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं iOS डेवलपमेंट के बारे में। ये एक ऐसी वीडियो होगी जो कि गेट स्टार्टेड काइंड ऑफ होगी, जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे यूजर इंटरफेस को डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेआउट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूआई में आप एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट जो होते हैं, यानी कि लेबल्स या बटन्स या टेक्स्ट फील्ड, वो सारी हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम कैसे उसे अपने यूआई में सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेआउट। और फिर एट द एंड हम बनाएंगे एक लॉगिन स्क्रीन। सो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। एक्सकोड में जाना है, एक्सकोड में करना है ओपन और फिर सिलेक्ट करते हैं क्रिएट अ न्यू एक्सकोड प्रोजेक्ट। ये करने के बाद मेक श्योर कि आप iOS में ही है और आपने सिलेक्ट किया है सिंगल व्यू एप्लीकेशन। देन फिर हिट करते हैं नेक्स्ट। दे देते हैं अपने प्रोजेक्ट का नाम जो भी आपको ठीक लगे। हमारा फर्स्ट iOS का प्रोजेक्ट है तो क्लिक करते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट। टीम को हम फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम टीम को हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम में जो भी आपका नाम आप वो ऐड कर सकते हैं। मदर आइडेंटिफायर में जो भी आप डालना चाहे, कॉम डॉट आपका नाम या आपके इस प्रोजेक्ट का नाम, इट्स अप टू यू। लैंग्वेज में हम रखेंगे स्विफ्ट। यूआई हमारा है स्टोरी बोर्ड और कोड डाटा का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम इसे अनचेक कर देंगे। बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन पूछेगा। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं डेस्कटॉप और करते हैं क्रिएट। तो जैसे ही हमारा ये न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगी। और स्क्रीन का जो ये सेंटर का पार्ट है, ये हमारा एडिटर एरिया रहेगा, जिसमें हम अपना यूआई का जो डिजाइनिंग या हमारी जो कोडिंग होगी वो सारी चीजें हम यहीं पर परफॉर्म करेंगे। तो सिलेक्ट करते हैं मेन स्टोरी बोर्ड और यहाँ पर हमको बाय डिफॉल्ट एक व्यू कंट्रोलर है जो दिया जाता है। और यहाँ पर ये जो एरो है ये दिखाता है कि ये हमारे ऐप का एंट्री पॉइंट होगा, यानी कि जब भी आपकी ऐप लॉन्च होगी तो लॉन्च स्क्रीन के बाद, लॉन्च स्क्रीन यानी कि ये जो स्टार्टिंग में हमको कुछ सेकंड के लिए जो वेलकम स्क्रीन दिखती है वो हमारी होती है ये लॉन्च स्क्रीन। उसके बाद हमको ये स्क्रीन विजिबल होगी। अब अगर हम इसे रन करें, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, बट अगर हम इसे रन भी करते हैं तो यहाँ से सिमुलेटर जो भी आप चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ iPhone 11 Pro Max। इसे रन करते हैं यहाँ से। ये हमारा स्टेटस बार है जो हमें दिखाता है कि किस स्टेटस में है हमारी एप्लीकेशन। तो अभी लॉन्चिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो हमारी ऐप जो है वो लॉन्च हो रही है सिमुलेटर में। और फिलहाल ऐड करेंगे कैसे हम उसे ऑटो लेआउट के थ्रू उसका हम डिजाइनिंग करेंगे, उसकी हम प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे, वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। ओके। और यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन होकर हमको मिल चुका है। और जैसा कि हमारे हमारे लॉन्च स्क्रीन में भी कुछ नहीं है, ये भी ब्लैंक है, और जो हमारा स्टोरी बोर्ड था ये भी हमारा ब्लैंक है। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे वन बाय वन। तो ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर, इस प्लस बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपको मतलब ऑब्जेक्ट्स कहाँ से मिलेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपको प्रेस करना है कमांड शिफ्ट और एल। ऐसा करने से भी आपको जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। और अगर आपको ये की याद नहीं रखनी है, सो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस प्लस बटन। यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे रिजल्ट हमको सेम ही मिलेगा। तो हम जैसे कि हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक लॉगिन स्क्रीन जो हमारी एंड में रेडियो पर हमको मिलेगी। तो हम अभी से उसकी शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पहले हम लेआउट डिसाइड कर लेते हैं कि हमें चाहिए क्या। तो सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड इमेज लेंगे जो इस पूरी स्क्रीन में होगी।
उसके बाद एक छोटा सा लोगो जो यहाँ पे सेंटर में होगा। उसके बाद एक टेक्स्ट फील्ड हमारे यूजर नेम के लिए, इसके नीचे एक और टेक्स्ट फील्ड जो होगी हमारे पासवर्ड के लिए, और उसके बाद एक बटन, एक सिंपल बटन जिसमें होगा लॉगिन। तो सबसे पहले हम जो बैकग्राउंड इमेज लेंगे या फिर जो हम लोगो इमेज लेंगे, वो सारी ही इमेज पहले हमको हमारे जो ये प्रोजेक्ट है एक्सप्लोर का उसमें हमको ऐड करनी होगी। तो वो आप कैसे ऐड करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर आप जब देखेंगे, तो जब हमको ये प्रोजेक्ट बनकर मिला, तो मेन स्टोरी बोर्ड के नीचे एक और फोल्डर है, वो है asset.xc assets का। तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ब्लैंक एक फोल्डर मिलेगा। अब हमको हमारी जो भी हम इमेजेस या आइकन्स हम यूज करने वाले हैं, उससे हमको यहाँ पर प्लेस करना है। तो आपको आपके पीसी में जो भी इमेजेस अवेलेबल हो आपको ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ अवेलेबल है ये बैकग्राउंड इमेजेस जो कि है 7। हम इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं। हम VG2 करके जो एक बैकग्राउंड इमेज है वो हमने ले ली। उसके बाद जो हम लोगो ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 3 साइज है। अब अगर आप यहाँ पर इमेज अगर ऐड कर रहे हैं, यहाँ से प्लस करके न्यू इमेज सेट, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये 3 साइजेस हमसे ली जाती हैं किसी भी आइकन के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका छोटा डिवाइस है तो वो जो इमेज होगी वो तो आपकी अच्छे से दिख जाए, लेकिन अगर आपका बड़ा डिवाइस है, यानी कि अगर आपका आईपैड है, तो वो सेम इमेज यहाँ पर काम में नहीं आएगी। तो उसके लिए हम 3 साइजेस हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, 1x, 2x और 3x। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है जो है एक 40x40 की 1x की इमेज, उसके बाद 40x40 की 2x और 40x40 की 3x। ये हमने यहाँ पे रख दी है। अब आ जाते हैं हमारे मेन स्टोरी बोर्ड में, और यहाँ पर अब हम जैसा कि हमने लेआउट पहले डिसाइड किया था, तो सबसे पहले इमेज होगी जो कि होगी यहाँ पर पूरे एरिया को कवर करते हुए। तो ले लेते हैं यहाँ से एक इमेज व्यू, तो उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे सेंटर। अब आप अगर यहाँ की अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले ये व्यू कंट्रोलर है, यानी कि हमारा ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का व्यू कंट्रोलर। इसके बाद है हमारा व्यू जो कि हमारा सुपर व्यू कहलाएगा, यानी कि हमारे आईफोन की स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी स्क्रीन। उसके बाद है सेफ एरिया। सेफ एरिया यानी कि वो एरिया जो यूजर को कंप्लीटली विजिबल हो, जहाँ पर वो इंटरेक्ट कर सके। यानी कि अब अगर कोई आपकी एक ऐसी इमेज है, जैसे कि अभी ये इमेज ले लेते हैं, ये इमेज में अभी अभी फिलहाल कोई इमेज नहीं है, बट अगर आपने इसको ऐसा यहाँ पे लगाई, तो इसके ऊपर अगर कोई टेक्स्ट है या अगर कोई इम्पोर्टेंट अगर कोई मैसेज है, तो वो यहाँ पे कट हो जाएगा, क्योंकि हमारा आईफोन एक्स के बाद जो भी फोन आए हैं उसमें ऊपर हमको ऐसे एक नॉच देखने को मिलता है इस तरह से। तो यहाँ पर तो इसके पीछे जो भी ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि लेबल हो या बटन हो या जो भी हो, वो यूजर को मतलब ना तो वो अच्छे से विजिबल होगा, ना ही यूजर उस पर कोई अच्छे से कोई एक्शन परफॉर्म कर पाएगा। तो इसलिए हमको जो एक्सकोड है वो हमको ये प्रोवाइड करता है, जो कि है सेफ एरिया, यानी कि आप इस एरिया के अंदर जो भी आप चीजें रखना चाहे वो आप रख सकते हैं। और इस एरिया का एक फायदा ये भी होगा कि आपका जो यूजर है उससे ऊपर नीचे, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधे सिर्फ इस एरिया में ही वो इंटरेक्ट का जो भी आपने डाला होगा, फोटो हो, इमेज हो या कोई बटन हो, कोई टेक्स्ट फील्ड हो, वो सारी चीज अगर यहाँ पे रखते हैं तो वो यूजर को यूज करने में काफी आसानी रहेगी। तो हम ऐसा ही करते हैं, और हम हमारी जो इमेज है उससे हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये व्यू जो है, यानी कि हमारा ये सेफ एरिया हो या ये व्यू हो, कोई भी व्यू हो, वो हमारा एक्स और वाई में वर्क करता है, यानी कि उसका हॉरिजॉन्टल और उसका वर्टिकल पॉइंट जो है वो एक्स वाई एक्सिस में वर्क करता है। तो यानी कि उसका 0,0 हुआ हमारा ये पॉइंट, अगर हम इसे सेलेक्ट करें तो ये वाला पॉइंट 0,0 का। लेकिन हमें हमारी इमेज चाहिए है यहाँ सेंटर में इस तरह से। तो हमें किसी भी चीज को प्लेस करने के लिए, चाहे वो बटन हो, चाहे वो इमेज हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए हमको पहले उसका एक टॉप, लेफ्ट, राइट, उसकी हाइट और उसकी विड्थ देना बहुत जरूरी है। तो अब इमेज को हमें रखना है यहाँ सेंटर में,
फिलहाल हम लोगों की बात कर रहे हैं, तो लोगों के लिए हमें यहाँ पे रखना है एक इमेज को सेंटर में, और हम चाहते हैं कि उसका जो टॉप है, यहाँ से आप उसको दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो है वो 58 है, और 58 उसने कैसे काउंट किया, उसने काउंट किया है सेफ एरिया से, यानी कि सेफ एरिया मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करूँ तो वो है ये, यानी कि इमेज का जो टॉप है वो यहाँ से 58 है, यानी कि इतना वो 58 हुआ, तो हम इसे 58 ही रहने देते हैं, और हम लेकिन हम इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा घटा देते हैं, हम ले लेते हैं 25 के। और अब आप जैसे ही आपने ये कंस्ट्रक्ट उसको दिया, तो यहाँ पे हमको एरर देखने को मिलेगा। एरर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो कंस्ट्रेंट है वो मिसिंग है, मिसिंग कंस्ट्रेंट, यानी कि हमने इसे सिर्फ टॉप दिया है, हमने इसे ये नहीं बताया कि आपको सेंटर में रहना है या नहीं, हमने हमने इसे ये नहीं बताया कि आपकी हाइट और विड्थ क्या होगी। तो हम इसे वो भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम इसे दे देते हैं सेंटर हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टल का ऐसे मीनिंग ये होता है कि इस तरह से, ऐसा हॉरिजॉन्टल, बट हमारे इस कोडिंग में हॉरिजॉन्टल यानी कि वो ऐसे काउंट करेगा, यानी कि वर्टिकल जो होता है हमारे रियल लाइफ में वो यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो यहाँ पर है वर्टिकल। तब हम अगर इसे हॉरिजॉन्टल देते हैं तो वो इस तरह से, वो सेंटर लाइन इस तरह से आ गई, वर्टिकल लाइन, लेकिन यहाँ पर इसे वो हॉरिजॉन्टल काउंट करता है तो हम इसे हॉरिजॉन्टल ही कहेंगे। अब लेकिन अभी भी ये जो है वो फुलफिल नहीं नहीं हुई है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें इसे देनी होगी, इसकी विड्थ और इसकी हाइट। तो हम हाइट और विड्थ दे देते हैं 100/100 की, सो 100, तो इसकी हाइट भी 100। हाँ, अब ये ब्लू हो गया, यानी कि अब जो भी हमने इसको ये कंस्ट्रेंट दिए हैं वो प्रॉपर है, वो सेटिस्फाई करते हैं जो हमारे एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है उसको। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा लोगो जो है वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, तो आप इसको यहाँ से जो भी इसका कंस्ट्रेंट आपने दिए हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, हमारे साइज इंस्पेक्टर से यहाँ पे। तब आपने इसको जो भी कंस्ट्रेंट दिए हैं वो आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से एकदम विजिबल है। आप जब यहाँ पर माउस रखेंगे, जब आपका ये कर्सर यहाँ पर आएगा टॉप में, तो वो टॉप को यहाँ पर हमें सिलेक्टेड दिखाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा टॉप, तो यहाँ पर वो सिलेक्टेड है यूआई में। वैसे ही सेंटर मार्क, उसकी विड्थ और उसकी हाइट। और अगर आपको लगता है कि अब मुझे हाइट जो है वो चेंज करनी है, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आपको करना है एडिट, और यहाँ पे आपको कर देनी है 150। हम देखेंगे कि इसकी जो विड्थ थी वो 100 से होकर 150 हो गई है। वैसे इसकी हम हाइट भी कर सकते हैं, यहाँ से जाकर। तो आप कंस्ट्रेंट को, अभी तक हमने देखा कि आप जो ये कंस्ट्रेंट है आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं साइज इंस्पेक्टर के अंदर से, और यहाँ से भी इस तरह से। और जैसे ही हमने इस इमेज को कंस्ट्रेंट दिए, वैसे ही यहाँ पर ये एक और न्यू एंट्री हुई है कंस्ट्रेंट की। जब आप इसे थोड़ा बड़ा करेंगे, सो ये आपको दिखाएगा कि इमेज व्यू का जो टॉप है, इमेज व्यू डॉट टॉप, यानी कि इमेज व्यू का टॉप वो है इज इक्वल टू सेफ एरिया का टॉप प्लस 50, यानी कि सेफ एरिया का जो टॉप था वो ये था, उससे प्लस 25, यानी कि उससे 25 पॉइंट्स नीचे यहाँ पे। वैसे ही इमेज व्यू डॉट सेंटर एक्स इज इक्वल टू सेंटर एक्स, यानी कि इमेज व्यू का जो सेंटर है वो हमारे जो ये टोटल व्यू है उसका सेंटर है, यानी कि हमारी जो इमेज है वो इस पूरे व्यू के सेंटर एक्स में है, यानी कि हॉरिजॉन्टली वो सेंटर है। तो ये हो गया हमारा इमेज व्यू के जो कंस्ट्रेंट थी वो। अब हमें इस इमेज व्यू में एक इमेज डालनी है जो कि हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है यहाँ पर एसेट्स में, तो वो हमको यहाँ पर लिस्ट आउट हो जाएगी। हमने अभी फिलहाल 2 ही इमेज डाली, तो हमारे पास 2 ही इमेज है। हम इसमें से ले लेते हैं ये लोगो वाली, ओके, और ये यहाँ पर आकर जो है वो ऐड हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड इमेज की, तो उसके लिए भी हमें एक इमेज व्यू लेना होगा।
और इसे रख देते हैं इस तरह से। अब हमें जो ये इमेज व्यू है वो हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमको सेफ एरिया जो है, अगर हम सेफ एरिया को लेके चलते हैं, चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। अगर सेफ एरिया है, हमें इसे सिंपली हमें इसे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सेफ एरिया तक। ओके, ले लेते हैं यहाँ पे 0 0 0 0। यहाँ पे ऐड 4 कंस्टेंट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद अब हम इसे दे देते हैं इमेज, जो कि हमारी है बीजी इमेज 2। आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे जो इसकी साइड्स हैं वो छूट रही हैं, यानी कि उसकी जो साइज है ये प्रॉपर नहीं है हमारे बैकग्राउंड इमेज की। तो हम इसका यहाँ से जो कंटेंट मोड है वो हम चेंज कर देते हैं। एस्पेक्ट फिट से हम कर देते हैं इसका स्केल टू फिल, यानी कि जो भी अभी हमारी इमेज साइज है, जो हमारा ये इमेज व्यू है, उसके अंदर जो हमने इमेज पुट की है उसने जो अपना साइज है वो स्ट्रेच कर कर हमारे इमेज व्यू के साइज में वो आ चुकी है हमारी बैकग्राउंड इमेज। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ ये हुई है कि इसके ऊपर जो हमने लोगो लगाया हुआ था वो लोगो इस इमेज के पीछे चला गया है। तो उसको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो जब भी आप ये ऐसे एलिमेंट्स आप रखें तो आप देखेंगे कि जब आप लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको उसके जो कंस्ट्रेंट है, यानी कि वो चीज़ यहाँ पर अभी अवेलेबल है, बट सिर्फ इतना है कि वो बीजी इमेज के पीछे चली गई है। अब वो करने के लिए जो भी चीज़ आपको रखनी है वो आपको लेयर्स में, या मैं कह लूँ कि आपको वो ऑर्डर्स में रखनी है, यानी कि सबसे पीछे जो हमारी इमेज होगी वो हमारी BG2। फिर उससे हम इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं इस तरह से। तो आप देखेंगे जो हमारी बीजी इमेज थी, यानी जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है वो हमारी पीछे चली गई है, और जो हमारा लोगो था वो हमारा ऊपर, यानी कि ऊपर आ चुका है जैसे कि हमें चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही। अब अगर हम इस सेम चीज को हम अगर रन करते हैं iPhone 8 प्लस में, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज है और बीच में एक लोगो है। ओके, तो नेट प्लस के लिए ये जो चीज़ है वो प्रॉपर है, वो अच्छे से वर्क कर रही है। लेकिन अब अगर हम इसी चीज़ को iPhone 11 Pro Max में रन करेंगे तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी, वो ये जो कि यहाँ पर अभी विजिबल भी है कि ऊपर का ये जो पार्ट है वो वाइट है और नीचे का जो पार्ट है वो भी वाइट है, जबकि हमें सेफ एरिया लिया था उसके बाद। तब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पर रन होने के बाद ऊपर का जो एरिया है, सेफ एरिया के बाहर का जो एरिया है वो पूरा वाइट है। और हमको ऐसा करना है कि हमारी जो इमेज है, बैकग्राउंड इमेज है, वो हमारी ऊपर से लेके नीचे तक सारे एरिया को वो कवर करनी चाहिए। तब हम यहाँ से इस इमेज के जो कंस्ट्रेंट है उसे हम हटाएंगे। तो आप इसके इमेज हटाने के लिए आप यहाँ पे चाहिए, और बीजी इमेज के रिलेटेड जो भी कंस्ट्रेंट है आप उसे यहाँ से सिलेक्ट करके इस तरह से कमांड दबा के इस तरह से सिलेक्ट करके आपको प्रेस करनी है डिलीट बटन। ऑलराइट, जो हमारा ये BG2 था, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे साइड स्पेक्ट्रम में, तो यहाँ पर हमको एक भी जो कंस्ट्रेंट है वो नहीं दिख रहा। तो हमको करना क्या है, इस BG2 को हमें टॉप से लेके, यानी पूरा यहाँ से लेके नीचे तक इसे हमें बढ़ाना है। तो अब हम यहीं पे वापस जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर सेफ एरिया जो है वो 0 है, यानी कि सेफ एरिया का जो टॉप है और हमारे इमेज का जो टॉप है वो प्रॉपर है, लेकिन जो हमारा व्यू है, यानी कि सुपर व्यू, यानी कि इस सेफ एरिया के ऊपर का ये वाला व्यू, वो व्यू से इसका जो डिस्टेंस है हमारी इमेज का वो है 44। अब अगर हम इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे हम कर दें 0 और नीचे भी सेम व्यू और उसको हम कर दें 0, और लेफ्ट और राइट तो हमारा 0 ही रहेगा। लीडिंग और ट्रेलिंग जो है कर लेते हैं 8 4, और जो हमारी इमेज है वो पूरे अच्छे से स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक पूरी तरह से जैसा हमें व्यू चाहिए था, लुक चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही हमें मिला है। तो फिलहाल हमने सेट किया है बैकग्राउंड इमेज और एक लोगो सेंटर में। अब अगर हम ले लेते हैं एक टेक्स्ट फील्ड हमें चाहिए है जो हमें एंटर करनी है, हमें यूजर नेम।
ले लेते हैं टेक्स्ट फील्ड, उससे भी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं इस तरह से। आप इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे इस एरो की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जो ये टेक्स्ट फील्ड ली है, अब अगर हमें ऐसा करना हो कि हमें ये जो टेक्स्ट फील्ड है वो सेंटर में चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में वो सेंटर होनी चाहिए, तो जस्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है ये टेक्स्ट फील्ड, आपको जाना है यहाँ और सिलेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल इन कंटेनर और वर्टिकल इन कंटेनर, सो ऐड टू कंस्ट्रेंट। तो आप देख सकते हैं जो हमने अभी ली थी टेक्स्ट फील्ड, वो हमें जो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट है हमारे इस पूरे स्क्रीन का, हमको उसमें सेंटर एक्स और सेंटर वाई में हमको वो मिल चुकी है। अब अगर हमें इस टेक्स्ट फील्ड का जो टेक्स्ट है या कि उसकी विड्थ जो है वो हमें चेंज करनी है, तो वो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आपको विड्थ और हाइट जैसे हमने इमेज में दी थी बिल्कुल उसी तरह से, बट इमेज जो है वो हमको लोगो के नीचे चाहिए। अब हमको इसके जो ये कंस्ट्रेंट है वो हमें डिलीट करना है, तो आप डिलीट करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, आपको इस पे करना है क्लिक, प्रेस करना है डिलीट, तो वो जो कंस्ट्रेंट था वो अपने आप डिलीट हो चुका है। उसी तरह से ये वाला भी। अब हमें ये जो टेक्स्ट फील्ड है वो इस लोगो से 20 पॉइंट्स नीचे चाहिए, हम यहाँ पे जाएंगे और फिलहाल इसका डिस्टेंस है वो है 212, हमें वो चाहिए 20 का, 20, इसे करते हैं ऐड। अब आप देखेंगे कि हमारी जो ये टेक्स्ट फील्ड है वो हमारे इस लोगो से 20 पॉइंट्स नीचे आ चुकी है, लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमको रेड मार्क दिखा रहा है, यानी कि हमने अभी भी इसमें कुछ मिसिंग है। तो मिसिंग ये है कि हमको ये जो टेक्स्ट फील्ड है वो इसके सेंटर में होनी चाहिए, इसके सेंटर एक्स में होनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से करना है राइट क्लिक, करना है ड्रैग इस लोगो में और आपको यहाँ पे कर देना है सेंटर हॉरिजॉन्टली इस तरह से। तो हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है उसका सेंटर इस लोगो का सेंटर मिल चुका है, आप समझ रहे हैं। जैसे कि टेक्स्ट फील्ड का जो सेंटर एक्स है अब वो हो चुका है हमारे इस लोगो का सेंटर एक्स। अब अगर मैं इसके सेंटर एक्स को थोड़ा मूव करूँ, यानी कि हमारा जो इमेज है उसके सेंटर एक्स, तो आपको सिलेक्ट करना है इस सेंटर एक्स को, कंस्ट्रेंट को, और यहाँ से कांस्टेंट फिलहाल 0 है, यानी कि वो एग्जैक्ट सेंट्रल एक्स में है, हमारे सुपर व्यू है उसके। अब अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूँ, यानी कि मैं इसको दे देती हूँ 20, हिट एंटर एंड सी, लोगो और टेक्स्ट फील्ड दोनों साथ में मूव हुए। लोगो मूव हुआ क्योंकि हमने उसका सेंटर एक्स जो है वो हमने चेंज किया 20 से, लेकिन ये इसलिए मूव हुआ, टेक्स्ट फील्ड इसलिए मूव हुई क्योंकि टेक्स्ट फील्ड का जो सेंटर था वो हमने दिया था लोगो के अकॉर्डिंग। तो जहाँ जहाँ लोगो मूव होगा जिस भी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है वो मूव होगी। सिर्फ सेंटर एक्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अब जो इसका सेंटर एक्स है वो हम एज इट इज कर देते हैं 0। ओके, अब हम टेक्स्ट फील्ड जो है वो काफी छोटी लग रही है, तो हम इसका जो इसकी विड्थ है वो से दे देते हैं, दे देते हैं 150। ये अभी भी फिलहाल बहुत छोटी है, हम इसे दे देते हैं 280 बिकॉज 250 अभी भी फिलहाल बहुत छोटी। ओके, दिस इज इनफ आई गेस। ओके, 280 हमने इसे विड्थ दे दी है और हाइट फिलहाल हमने इसे दी नहीं है, सो हमने इससे हाइट दे दी है 45 की, और इसके जो भी कंस्ट्रेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड के कंस्ट्रेंट हाइट और विड्थ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपको इस टेक्स्ट फील्ड में प्लेस होल्डर कैसे सेट करना है। तो आपको सिलेक्ट करनी है ये टेक्स्ट फील्ड, जाना है एट्रीब्यूट्स में, हमें ये मिलता है प्लेस होल्डर। अब आप यहाँ पर जो भी चीज़ एंटर करेंगे वो यहाँ पर हमको एज अ प्लेस होल्डर देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे एंटर करते हैं यूजर नेम
तो हमको यहाँ पर बहुत ही लाइट एकदम ग्रे कलर में हमको देखने को मिल रही है फिलहाल ये यूजर नेम का प्लेस होल्डर। हम इसकी जो फॉन्ट है वो हम थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको विजिबल हो। ओके, हमने ये कर दिया है 25। सो अभी आपको अच्छे से विजिबल होगा, आई गेस आपको दिख रहा होगा ये। इसका जो टेक्स्ट का कलर है, यानी कि जब आप एंटर करके ऐप जब आप उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको उस टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए वो आप यहाँ से उसको रेंडर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो ब्लैक है। अगर आप चाहें तो यहाँ से जो भी आपको कलर पसंद आए वो आप ले सकते हैं। हम अभी यहाँ पे ले लेते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ले लेते हैं सिस्टम इंडिगो कलर इस तरह से। अब अगर आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पर आपको इस टेक्स्ट फील्ड के बैकग्राउंड में कोई कोई आपको इमेज लगानी है तो आप वो इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो इमेज आपके टेक्स्ट फील्ड का जो भी वाइट बैकग्राउंड हमें दिख रहा है उसकी जगह पर हमें दिखेगी वो इमेज, और फिर उसके ऊपर यानी कि उस इमेज के ऊपर आप जो भी अपना टेक्स्ट एंटर करेंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं टेक्स्ट फील्ड की, यानी कि जब भी आप कोई चीज एंटर करो तो क्या आपको वो कैपिटल में चाहिए, तो उसके लिए आप इस तरह से ले सकते हैं कि जो भी वर्ड वाइज है वो कैपिटल हो, सेंटेंस वाइज वो कैपिटल हो, या तो फिर सारे ही कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो। फिलहाल हमने यहाँ पर जो हमको मिलता है वो है नन। फिलहाल हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं तो नन ही रहने देते हैं। करेक्शन यानी कि जो ऑटो करेक्ट होगा वो आपको चाहिए या नहीं उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसी तरह से ये सारा कुछ तो हमको इतना मतलब मेजर यूज नहीं होता है इसका। उसके बाद है कीबोर्ड टाइप, यानी कि आपको जो कीबोर्ड का टाइप है वो कैसा चाहिए। तो आपने देखा होगा कई एप्लीकेशन में कि जब आपको फोन नंबर एंटर करना होता है वो एक फोन पे मिल जाता है प्लस बटन के साथ, जैसे कि हमारा इंडिया का जो नंबर है वो है +91 उसके लिए। तो वैसे ही अगर आपको ईमेल आईडी ऐड करनी है या डेसिमल पैड चाहिए, इस तरह से आप जो भी आपको कीबोर्ड चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिलहाल हमारा डिफॉल्ट ही है इस तरह से। और यहाँ पर ये जो चीज़ है यानी कि सिक्योर टेक्स्ट एंट्री वो हमको काम आएगी पासवर्ड के फील्ड में। वो कैसे वो भी हम देख लेते हैं। तो फिलहाल हम एक और टेक्स्ट फील्ड लेते हैं। तो यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करने की बजाय जो हमारी ऑलरेडी है यूजर ने, इसको हमने विड्थ दी है, हमने हाइट दी है, इसके अंदर हमने जो प्लेस होल्डर है वो हमने सेट किया है, इसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी हमने सेट किया है। तो हमको सेम टू सेम यही टेक्स्ट फील्ड एक और चाहिए सिर्फ पासवर्ड के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है ये टेक्स्ट फील्ड, करना है उसे कॉपी कमांड C और करना है कमांड V। तो आप देखेंगे सेम जो यूजर नेम थी उसी की जो एक डुप्लीकेट कॉपी है वो हमको यहाँ पर मिल चुकी है। अब हमको सिर्फ दे देना है इसको कंस्ट्रेंट टॉप। अब इसका जो टॉप कंस्ट्रेंट होगा वो होगा इसके अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट हमारी ये टेक्स्ट फील्ड है उसके अकॉर्डिंग। तो इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट, यहाँ से इसको दे देते हैं टॉप, हम दे देते हैं इसे 20 या तो फिर 15 दे देते हैं, चलिए 50। ओके, इसका भी जो सेंटर है यानी कि इसका सेंटर एक्स वो हम दे देते हैं लोगो के अकॉर्डिंग। तो जब भी लोगो कहीं पर मूव होगा हमारी एक्स एक्सिस पर, उसी हिसाब से हमारी ये दोनों जो टेक्स्ट फील्ड है वो भी मूव होंगी। तो इससे हम कर लेते हैं सिलेक्ट, राइट क्लिक और ड्रैग टू द लोगो, उसके बाद सेंटर हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि यहाँ पर सेम यूजर नेम ही इसमें प्लेस होल्डर आ रहा है, तो वो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। हम कर देते हैं पासवर्ड इस तरह से। और एक और चीज हमने बात की थी कि इसकी सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, तो अब अगर हम इसे ऑन कर दें और इसे हम रन करते हैं, हमारी ये रन हो चुकी है। और यहाँ पर जो यूजर नेम है इस पे क्लिक करने के बाद जो हमारा कीबोर्ड है वो ओपन होना चाहिए। तो अगर आपका कीबोर्ड ऑटोमेटिकली ओपन नहीं हुआ है तो आपको प्रेस करना है कमांड शिफ्ट और के। ये देखिए हमारा जो कीबोर्ड है वो आ चुका है। हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो हमको ऊपर देखने को मिल जाएगा। और जो कि हमने वो
टेक्स्ट कलर जो है वो हमने चेंज किया था पर्पल से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये कलर है वो इंडिगो ही है जो हमने सेट किया था। और फॉन्ट का जो साइज है वो भी जो हमने बढ़ाया था 25 किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही साइज है। आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, आपको साइज या कलर जो भी आपको चाहिए वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस पासवर्ड की। पासवर्ड में हमने यहाँ पर ऑन किया है सिक्योर टेक्स्ट एंट्री। अब हम यहाँ पर जो भी चीज़ एंटर करेंगे वो हमें सिक्योरली इस डॉटेड फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ मतलब समझ में आ गई है कि पासवर्ड को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने 4 एलिमेंट्स जो है वो ऐड किए हैं, बैकग्राउंड इमेज, लोगो इमेज, यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड। अब हमें ऐड करना है एक बटन लॉगिन के लिए, तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं एक बटन को। ओके, और इस बटन को हम दे देते हैं टॉप, यहाँ से दे देते हैं इसे 35। इसका जो सेंटर है वो हम लोगो ही रखते हैं, या अगर आप चाहें तो चलिए ये ले लेते हैं, सुपर व्यू से ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल इस तरह से। ओके, इसका जो हाइट और विड्थ है वो काफ़ी छोटा है तो हम इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं। हम इसकी विड्थ ले लेते हैं 80 और इसकी हाइट ले लेते हैं हम 45। विड्थ अभी भी छोटी है सो ओके, यहाँ से हमें करना है इसे सिलेक्ट बटन को, और यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है वो अभी ट्रांसपेरेंट है, इसे चेंज कर देते हैं। इस इंडिगो कलर से ही। ओके, और इसके अंदर का जो ये टेक्स्ट है जहाँ पर बटन लिखा है उसे हम चेंज कर देते हैं लॉगिन से, और इसका कलर वाइट, और यहाँ से फॉन्ट थोड़े फॉन्ट बढ़ाकर इसे दे देते हैं हम 20, और यहाँ से स्टाइल जो है वो हम कर देते हैं सेमी बोल्ड। वो कुछ ज़्यादा ओके नहीं, ओके बोल्ड कर दिया है, साइज दे दी हमने इसको 20। और अभी यहाँ पर हम फिलहाल यूज़ कर रहे हैं सिस्टम, बट अगर आप चाहें तो आप यहाँ से कस्टम फॉन्ट सेलेक्ट करके इस फॉन्ट फैमिली को सेलेक्ट करके आपको जो एक्सकोड है वो आपको ये सारे जो फॉन्ट है वो प्रोवाइड करता है, तो आपको जो भी पसंद आए आपको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, जब ओपन किया तो एक कार्ड को यूज़ कर लेते हैं, ले लेते हैं इसलिए मैं ये ओपन नहीं करता, हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये चॉक नहीं लॉगिन, तो चलो ये ले लेते हैं, मुझसे ये सब चॉइसेस नहीं होती है। ये लॉगिन बटन हो गया इसकी। ये हमारी लॉगिन डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, बट आप देखें अगर इसको थोड़ा छोटा कर दो सो ये थोड़ा ऊपर से चढ़ा चढ़ा सा लग रहा है, थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं। तो हमारा जो लोगो है उसको हम टॉप जो है वो हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, हम कर देते हैं 100। नॉट बैड, इसका टेक्स्ट फील्ड का टॉप भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, कर देते हैं 30। हाँ, अब थोड़ा बेटर है, पहले से थोड़ा बेटर है ना, पहले कुछ ज़्यादा ही होता था। और एक बार इसको रन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारा फाइनल लुक क्या है। सो ये हमारा फाइनल लुक है। हमने जैसे कि यहाँ पर लगाई थी बैकग्राउंड इमेज, लोगो, यूजर नेम की टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड, और हमारी ये बटन लॉगिन के लिए। फिलहाल ये कुछ काम करेगी नहीं बिकॉज हमने अभी तक इसके कोई एक्शंस या हमने इसकी कोई आउटलेट्स अभी तक ली नहीं है किसी की भी इनमें से, तो फिलहाल जो भी ये चीज़ें हैं ये कुछ भी काम नहीं करेंगी। और यहाँ पर ये फाइनल लुक बोलने से पहले आई गेस हमको इसका थोड़ा सा ये चेंज कर लेना चाहिए, बिकॉज वो फॉन्ट कुछ ज़्यादा ही बड़े वो मैंने आपको दिखाने के लिए रखे थे, बट घटा देते हैं।
थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा 18 इसका भी। और हाँ, अगर आप अगर आपके पास ऐसी 2 है फिलहाल तो यहाँ पर हमारे पास, अगर आपके पास ऐसी 6 या 7 है और अगर आपको हर एक में जा जाकर अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज नहीं करना है तो आप ऐसा ये कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट करनी है ये दोनों टेक्स्ट फील्ड को, कमांड दबा के हमने सिलेक्ट की और यहाँ पर कॉमन आप यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर अगर देखें यूआई में तो एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन हमको दोनों को सेम ही देना है, सेम स्टाइल और सेम साइज़। तो यहाँ से हम ले लेते हैं सिस्टम, मैं अंदर नहीं जाऊंगी कस्टम में वरना फिर से कंफ्यूज। सेमी बोल्ड और साइज दे देते हैं हम 18, तब दोनों को 18 ही मिलने चाहिए। ओके डन। अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से। अब यहाँ पर एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो ये होगी कि हमारे जो डिवाइसेस होते हैं यानी कि आईफोन एससी है, जो सबसे बड़ा डिवाइस हमारा भी फिलहाल जो चल रहा है वो आईफोन 11 प्रो मैक्स है। तो अगर आपने देखा होगा कि आईफोन एससी की जो स्क्रीन साइज और आईफोन 11 प्रो की स्क्रीन साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, विड्थ में भी और हाइट में भी। तब यहाँ पर जो हमने ये कंस्ट्रेंट दिए हैं हमारे टेक्स्ट फील्ड और बटन को, टेक्स्ट फील्ड में हमने उसको एक फिक्स उसको हमने विड्थ दे दी है। अब आईफोन एससी के जो डिवाइसेस हैं उसकी जो स्क्रीन साइज है वो थोड़ी छोटी होती है। तो यहाँ पर जब हमने रन किया इसको तो हमने देखा कि यहाँ पर इतना गैप हो रहा है। अच्छा चलिए एक बार रन कर लेते देख लेते हैं आईफोन एससी में भी, तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन हो चुका है। अब अगर आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये हमारा आईफोन 11 प्रो मैक्स है और ये हमारा आईफोन एससी है। हमने किया क्या है कि ये जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं हमने इसको एक फिक्स विड्थ दे दी है। जो वो विड्थ है वो यहाँ पर तो अच्छे से काम कर रही है आईफोन 11 प्रो मैक्स में, कि यहाँ पर जो गैप है यहाँ पर जो गैप है वो ठीक है। और आईफोन एससी में अगर आप देखें तो वो गैप जो है वो घट चुका है। अब वो इसलिए है क्योंकि हमने जो ये विड्थ थी वो हमने दी थी इसको 280। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने इसको यहाँ पर जो विड्थ दी है वो आईफोन 11 प्रो मैक्स के हिसाब से काफ़ी छोटी हाइट आई मीन विड्थ है। तो हम इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं, दे देते हैं इसको हम 320 और सेम पासवर्ड फील्ड को भी दे देते हैं 3। अब अगर हम इसे रन करें आईफोन एससी में तो आईफोन 11 प्रो मैक्स में तो ये प्रॉपर ही दिखेगी जैसे हमको अभी दिख रही है स्टोरी बोर्ड में वैसे ही दिखेगी। बट आईफोन एससी में ये इस तरह से पूरी स्क्रीन जो है वो उसने कवर कर ली है। बट हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको ऐसा चाहिए कि जो भी इसका ये लीडिंग या जो ये ट्रेलिंग है, जो मार्जिन है इसका लेफ्ट और राइट का, वो हर एक डिवाइस में आईफोन एससी से लेकर आईफोन 11 प्रो मैक्स तक के डिवाइस में वो सेम ही रहना चाहिए। यानी कि 2020 का अगर मार्जिन है तो 2020 का ही मार्जिन हर एक स्क्रीन साइज में होना चाहिए आईफोन के। वो करने के लिए हम यहाँ पर इसको जो हमने ये विड्थ दी है वो हम हटा देंगे, सिलेक्ट इट और देन प्रेस डिलीट। सेम पासवर्ड के लिए भी सिलेक्ट और डिलीट। अब इसका हम मार्जिन देंगे लेफ्ट और राइट के हिसाब से, तो यहाँ पर जाएंगे फिर से, अभी फिलहाल है 146 146 ले देते हैं इसे 2020 ऐसा एंड ऐड टू कंस्ट्रेंट। सेम फॉर पासवर्ड, ऐड टू कंस्ट्रेंट। ओके इसको हमने मार्जिन दिया है लेफ्ट और राइट का 2020 का, यानी कि जो इसका लीडिंग है लेफ्ट साइड वो है 20 का, दोनों का पासवर्ड का भी और यूजर नेम का भी, और जो इसका ट्रेलिंग है वो है 20 और 20 यानी कि राइट मार्जिन। अब अगर हम इसे रन करेंगे आईफोन एससी में, इसके बाद आईफोन 8 प्लस में और फिर आईफोन 11 प्रो मैक्स में, तीनों में चेक करेंगे कि क्या इसका मार्जिन आ रहा है प्रॉपर या नहीं।
नाउ यू कैन क्लियरली सी कि जो हमने मार्जिन दिया था 20-20 का लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे, वो हर एक स्क्रीन साइज में प्रॉपर मिल रहा है। और जब हमने विड्थ दी थी तो ये जो मार्जिन था वो डिफर कर रहा था हर एक स्क्रीन में। मैंने आईफोन 8 प्लस में आपको दिखाया नहीं था, बट जब आप ये चीज़ खुद से करोगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि जो हमने विड्थ दे दी थी इसको फिक्स, वो हर एक डिवाइस साइज के में नहीं जा रही थी, वो डिफर कर रही थी। और वो यूआई वो चेंज ही हो जा रहा था हर एक डिवाइस के लिए। वो यूआई जो है वो हमारा पूरा चेंज हो जाता। लेकिन हमको ऐसा चाहिए कि जो भी हम यूआई बनाए वो चाहे किसी भी डिवाइस में वो रन किया हो या जो भी यूज़र उसे यूज़ करे, वो सबको सेम फील आए, वो सबका जो यूआई है वो सेम टू सेम लगे। उसके लिए हमने ये चीज़ फॉलो की है, लेफ्ट और राइट का मार्जिन देकर विड्थ को हटाकर। अब सेम चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं बटन के लिए भी। सो आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आई होप कि आपको आज की ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो। और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स में।